नमस्कार दोस्तों, नॉकआउट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, वो अपने काफ़ी एक्टिव मोड के अंदर चल रहा है। जैसा कि आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि रेलवे ने जो कमिटमेंट की कि जिस एग्ज़ाम को टारगेट बना के उसने जो डेट दी, उसी डेट पे वो नोटिफिकेशन निकाल रहा है, उसी डेट पे एग्ज़ाम ले रहा है। और कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है, एसआई का रिजल्ट आ रहा है और टेक्नीशियन वगैरह, और एनटीपीसी का बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। तो उसी क्रम के अंदर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। मैं खुद पिछले 2 साल से रेलवे के अंदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हूँ और पिछले 2 साल से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। ऑफलाइन तो मैं पढ़ा रहा था लेकिन ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ा पा रहा था। तो अभी कुछ मेरी जॉब के अंदर ऐसा है कि मुझे अब टाइम है मेरे पास, तो मैं आपके लिए मैं खुद भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। तो मैं ऑनलाइन आपके लिए लेके आता रहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगेगा कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसी क्रम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ और इसी क्रम के अंदर आपको इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर जिसमें से 4-5 नंबर का आपको उसके अंदर पोर्शन मिल जाता है और अप्रोक्सीमेटली जीके का 20% का पोर्शन मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर जैसे आपकी जनगणना हो गई, आपके घराने हो गए, लोक नृत्य हो गए और करंट अफेयर हो गई, और कोई भी आपकी अपॉइंटमेंट है, वो सब जितने भी मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं वो जीके के 20% पोर्शन को कवर करता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी सेट उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो उसके अंदर आपको 20% मिसलिनियस क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं ये आपके डायरेक्ट वन लाइनर होते हैं। इसके अंदर आपको कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट देखते ही आंसर करने वाले होते हैं। तो उसी क्रम के अंदर ये करंट अफेयर के कुछ मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 69th जो फिल्म फेयर पुरस्कार है 2024 का, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है डेविड धवन को। डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें 69th जो संस्करण है ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये गुजरात के अंदर आयोजित हुआ था और डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो डेविड धवन है ये कौन है? ये हिंदी फिल्मों के एक भारतीय निर्देशक है, डायरेक्टर है डेविड धवन। इन्होंने धवन परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने 42 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। इसे आप खुद स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना डिटेल के अंदर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं इनको एक नोटबुक लेके आप उसके अंदर 1 बाय 1 वो क्वेश्चंस को राइट डाउन करते जाओ और एग्जाम में बैठने से पहले 2-4 दिन पहले सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि अब अगर आप पढ़ लोगे और एग्जाम के टाइम पे वहां तक जाते जाते आपके क्वेश्चंस क्या है, ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो कौन सी रही है? 12th फेल रही है। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर निर्देशक रहे हैं विनोद चोपड़ा, ये भी किस फिल्म के डायरेक्टर थे? 12th फेल के डायरेक्टर थे। और अभिनेता की बात करें रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के रूप में विक्रांत मैसी 12th फेल के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अंदर फीमेल जो अभिनेत्री है उसकी बात करें तो आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक के रूप में रानी मुखर्जी को, और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष विक्की कौशल को डंकी मूवी के लिए मिला है। ठीक है, ये कुछ और पॉइंट्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करते रहें। और इसके अंदर गायक का पूछ सकता है, भूपेंद्र बब्बल को मिला है, भूपेंद्र बब्बल अर्जुन वैली ए निमल सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, भारत और
संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये कहां आयोजित हुआ है? ये राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ है, भारत और यूएई के मध्य। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित किया गया और कब हुआ? 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ और इसके अंदर पहला भारत यूएई संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी में अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। यानी कि भारत और यूएई के मध्य में जो पहला सैन्य अभ्यास था, संयुक्त वायुसेना अभ्यास था, वो 2008 सितंबर में अबू धाबी में अल दफरा बेस के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो या इसको वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक के अंदर इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप राइट डाउन करके रख लीजिए। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किन 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल किया गया है? तो ये हासिल किया गया है किसके अंदर? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी के अंदर। बात करें जल जीवन मिशन की, इसके अंतर्गत 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% ग्रामीण नल जल कवरेज हासिल कर लिया गया है। और इसके अंदर ये राज्य हैं, कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम। और यूटी कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीप और पुडुचेरी। ठीक है, नल जल कनेक्शन वाले कुल ग्रामीण परिवार कितने हैं? 15.30 करोड़। नवंबर 2024 तक का ये डाटा है। 15.30 करोड़ नल जल कनेक्शन वाले कुल ग्रामीण परिवार हैं। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्यों ने और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने ये जो टारगेट था वो हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके माध्यम से समय सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया गया है? कौन सा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके अंदर समय सेवकों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया गया है? ये है माई भारत। माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक के 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। माई भारत इसका नाम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है और समय सेवकों के लिए है। ये इसकी डिटेल आप ये आराम से पढ़ लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हैं जो दूसरे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसको आप राइट डाउन करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय या किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 जीती है। ये जीती है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे नामित किया है? राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वो राज्यसभा के अंदर कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। ये किया है सतनाम सिंह संधू को। कौन है सतनाम सिंह संधू? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति। कौन है सतनाम सिंह? ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक या कुलपति। इन्हें नामित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में। बाकी इसकी आप डिटेल आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये की है अजरबैजान ने। COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? ये की है अजरबैजान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिसंबर 2023 तक CISF के महानिदेशक हैं नीना सिंह। नेक्स्ट है, विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है?
ये छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साई। बाकी कोई भी नया अपडेट आता है कि जिसके अंदर कोई मुख्यमंत्री नया अपॉइंटमेंट होता है, राज्यपाल किसी की अपॉइंटमेंट होती है, तो उसको आप एक नोटबुक लगा लो अलग से, उसके अंदर उसको नोट करते जाओ, अपनी प्रिपरेशन में उसको नोट करते जाओ, और जब कभी भी हफ्ते में एक बार टाइम मिले तो उसको रिवाइज कर दो। और जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 2 दिन 3 दिन पहले से उसको 2-3 बार रिवाइज करके जाओगे, तो जितने भी ये करंट अफेयर के मिसलेनियस स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100% सही होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि हम अब रिवाइज कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन चीजों को एग्जाम टाइम पे रिवाइज करके नहीं जाते, तो क्या होता है कि हमारे माइंड से ब्लर हो जाता है, वहां ऑप्शन को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट में रहते हैं, और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सही करने की बजाय गलत करके आते हैं। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जितने भी ये करंट अफेयर के स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन होते हैं, इनको आप पहले तो पढ़ो, एक बार याद करो, लेकिन एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले इनको अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाओ, अगर आपको स्कोर करना है, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है। लोग बहुत अच्छे से लाइब्रेरी में बैठ के डट के तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने कंपटीशन को compete करना है तो सिर्फ आपका हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। तो आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलना होगा। तो उसी क्रम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें 7वें स्थान पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। दुबई में COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता के दौरान की गई रिपोर्ट 63 देश यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रयासों का मूल्यांकन करती है। दुबई की ये जो COP28 है ये करती है, और 90% से अधिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित शामिल है। भारत को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रैंकिंग प्राप्त है। ठीक है, विश्व के अंदर भारत का स्थान कौन सा मिला है? 7वां स्थान मिला है। खेलो इंडिया नेशनल पैरा गेम्स में पैरा लिफ्टिंग एथलीट 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह जीता है पंजाब की जसप्रीत कौर ने। पंजाब की जसप्रीत कौर ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है इसरो ने। किसने विकसित किया है? इसरो ने। इसरो द्वारा विकसित है। इसरो की फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको जैसे जैसे मेरे सामने बात पॉइंट आती है तो मैं बताता जाता हूं। जितने भी हमारे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं इंपॉर्टेंट संगठन है, उनको भी आप उस नोटबुक पे राइट डाउन कर लीजिए। राइट डाउन करके उनको भी आप बीच में हफ्ते के अंदर एक बार जरूर, उनको बस आपने याद नहीं करना, उनको हर हफ्ते आपने एक बार पढ़ना है। पढ़ने से क्या होता है, जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको वो चीज अपने आप याद हो जाती है। ये कंपटीशन को फाइट करने का एक निंजा टेक्निक है कि आपने कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, सपोज दैट आप लूसेंट की विज्ञान की, सामान्य विज्ञान की आप किताब पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप हर पेज को रटने की कोशिश करते हो। जब तक एक पेज आपको याद नहीं होता आप दूसरे पेज पे नहीं जाते, और आप कई दिन उसको आप ट्राई करते हो, फिर आप हार के उसको छोड़ देते हो। लेकिन ये आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना होता है, आपने पहले पेज से लग जाना है उसको पढ़ने के लिए, और आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। मान लो आपने पहले फिजिक्स उठाया, तो फिजिक्स को आप 2-3 दिन के अंदर सिंपल, जैसे बच्चे रीडिंग करते हैं, आप उसकी रीडिंग करते चलो। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो आपने पहले दिन 10 पेज आपने रीड किए। ठीक है, 10 पेज रीड करने के बाद जब आप दूसरे दिन आओगे, तो दूसरे दिन आपने क्या करना है, दूसरे दिन आपने सबसे पहले ये 10 पेज को कल से दुगनी स्पीड पे बस पढ़ लेना है, और फिर आगे के आपने 10 पेज पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, ये दोनों जो 20 पेज हैं इनको आपने रिवाइज करना है और अगले 10 पेज पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, इन 10 पेजों को छोड़ देना है, इन 20 पेजों को आपने
रिवाइज करना है, बस जस्ट रीडिंग करनी है, आपने उनको याद करने की कोशिश नहीं करनी। अब ये रूटीन आपका क्या होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद हो जाएगा बिना किसी एफर्ट्स के। और अगर आप इन 10 पेजों को रटने के लिए बैठोगे कि मैं ये 10 पेज रटूंगा फिर अगले 10 पेजों पे जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको इसी के अंदर इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि आप आगे पूरी बुक कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनसे आप पूछ लेना, अगर कोई आपका फ्रेंड या नोन में है, वो कभी भी किसी चीज को रटते नहीं है, उसको याद करने की कोशिश, उसको जस्ट रीडिंग करते हैं। क्या होता है कि जब हम बार बार रीडिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। ठीक है, इसरो के बारे में ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये किया गया है 2019 से 2024 तक। ये इसके पूरे पॉइंट्स है। जैसे कुछ एक होते हैं कि जैसे इसको 24 तक पूरा करना था, तो इसके अंदर आप ये पूछ सकता है कि कितना पूरा हो गया, वो मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के अटल मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है। ये आता है आवास और शहरी मामले के अंदर। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए जो अटल मिशन है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है, ये आता है आवास और शहरी मामले में। ठीक है, ये भी इसकी मैंने डिटेल आपको दे दी है, इसको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर इसमें से कुछ पॉइंट राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 2023 में शांति निरस्तीकरण विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये डैनियल ब्रेनबोइम और अली अब्बू अवाद, ये दोनों को किया गया है 2023 में शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों आज के कुछ मैं करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेहनत करते रहें, डटे रहें, एग्जाम देते रहें कंटिन्यूसली। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने कुल 45 के करीब एग्जाम देके फिर मैं रेलवे के अंदर आया था। और जब लास्ट में क्या होता है कि जैसे आप लगातार तैयारी करते जाते हो, तो पहले क्या होता है, आपका प्री नहीं होता, फिर धीरे धीरे आपका प्री होने लग जाएगा, मेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, प्री भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है, आगे के जो कुछ एक एग्जाम के अंदर होते हैं, फाइनल कट ऑफ में 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से, फिर ये सिचुएशन हो जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट यहीं क्विट कर जाते हैं, लेकिन बस इसी से एक कदम आगे आपकी सफलता होती है। आपको बस लगातार प्रयास करते रहना होता है। मैंने जब ये 45 के करीब एग्जाम दिए थे, तो मेरा स्कोर कार्ड का जो आपका ग्राफ है ऐसे जाता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। और लास्ट में आके मेरे पास, आप यकीन मानो कि मेरे पास लास्ट में 3-4 जो का ऑप्शन था, उसमें से मैंने ये चूज किया, और अब भी मैं आगे लगा हुआ हूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। और जो स्टूडेंट जॉब वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे यही है कि अपना चाहे डेली का 1 घंटा पढ़ें, पर जरूर पढ़ें। आपकी जो कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी आपका एग्जाम क्रैक करवाएगी। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लेते हो और फिर पूरा हफ्ता आप नहीं पढ़ते, और फिर आगे आप अगले हफ्ते आपने पूरा हफ्ता पढ़ लिया, फिर 1 हफ्ता नहीं पढ़ा, तो ये आपकी जो स्टडी है ये बेकार है। और यही 10 घंटे की बजाय आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो, पर पढ़ डेली रहे हो, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा, तो वो आपको निश्चित ही आपकी सफलता की तरफ लेके जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्ट है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।